नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। देखिए 24 तारीख से लेकर के दिवाली पे कुछ दिनों के लिए ऑफिस बंद रहा था, तो वो करंट अफेयर मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूं अभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा चीज़ों को। 24 है, मैंने इस तरीके से डेट मेंशन कर दी है, आती जाएंगी, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में किस देश के प्रमुख ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो झुलसी हुई पृथ्वी की रणनीति है ये रूस को यूक्रेन पर युद्ध जीतने में मदद नहीं करेगी। तो ये जर्मनी के चांसलर ने कही है ये बात। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की बात कहता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सामने वाले कंट्री के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं ये। ठीक है, ये बात जो कही गई है बेसिकली होता क्या है कि झुलसी हुई रणनीति है, इसके तहत में एक देश दूसरे देश की जो ऊर्जा आपूर्ति होती है, पुल होते हैं, कृषि क्षेत्र होते हैं, सड़क होते हैं या फिर रेलवे होते हैं, ये जो इन सब के जो लिंक होते हैं ना, इनके सहित दुश्मनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज़ को नष्ट करने का प्रयास करती है। जर्मन के जो चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज हैं उन्होंने हाल ही में कही थी ये बात। ठीक है, जो एज इट इज सेंटेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे समझाएंगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व स्तरीय 104 सेंटीमीटर संपूर्णानंद टेलीस्कोप का सफल संचालन के पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इसका आयोजन आज़ादी का जो अमृत महोत्सव समारोह था उसके तहत आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज यानी कि एरीज द्वारा किया गया। एरीज की स्थापना 1972 में जर्मनी द्वारा की गई थी। एरीज को यूपी राज्य पाठशाला यानी कि यूपीएसओ के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की, इसे किस राज्य में लागू किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इसको लागू जो किया जाएगा वो दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स हैं, यानी कि नई दिल्ली में 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एनसीएफ को लागू किया जाएगा। इस नई प्रणाली की सफलता के बाद में इसको फिर जो है पूरे देश में भी विस्तारित कर दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। आपको पता होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ये 2020 में जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपसे पूछा गया है, हाल ही में किन दो देशों ने अपने सैन्य सहयोग को और गहरा करने के लिए यानी और अधिक संवेदनशील जो खुफिया जानकारी होती है इसको साझा करने के लिए एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोनों देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको राजधानी और मुद्रा भी। हाल ही में अप्रत्याशित गर्भावस्था के बाद पहला जंगली बाइसन किस देश में पैदा हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम। देखिए अब 25 के देखेंगे, हाल ही में आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया गया। आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया गया। 23 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का जो है आयोजन किया गया। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022 का जो मोटो था वो था हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में काम किया है या वो नोडल एजेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। तो सऊदी अरब। अब ब्रिक्स में बात करेंगे कौन कौन शामिल है, तो आप लोग ध्यान रखना, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका सबसे बाद में शामिल हुआ है ये और 2010 में हुआ था। 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है ब्रिक्स। ठीक है, जो क्षेत्रीय मामलों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 16 जून 2009 को हुई थी। मुख्यालय इसका संघाई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि 2022 की नवीनतम गणना के अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है। तो 121 हो गई है।
ठीक है, कितनी हो गई है, 121 हो गई है। 2022 के अनुसार है, ये ध्यान रखना आप लोग। 2016 में ये 86 थी, और टोटल भारत में उस समय पे 516 थी, लेकिन भारत में आज के टाइम पे ये 700 है। दुनिया भर में आप लोग ध्यान रखना 12 देशों में आपको ये जो है देखने को मिलते हैं। ये वो देश हैं जैसे कि भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और कजाकिस्तान हो ही गया आपका, उज्बेकिस्तान, और आपका ये वो देश है जहाँ पे ये पाया जाता है। क्लियर है। हिम तेंदुओं के मध्य हिम तेंदुओं की अगर बात करोगे तो मध्य और दक्षिण एशिया की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो बात की, हिम तेंदुओं को पहाड़ों के भूत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, आईयूसीएन के अगर स्टेटस की बात करेंगे तो ये फुल फॉर्म में ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में आती है। रेड लिस्ट में आते हैं ये, और रेड लिस्ट में भी वल्नरेबल की लिस्ट किया गया है इनको। ठीक है। अन्य सभी बड़ी बिल्लियाँ भी हिम जो बेसिकली क्या है कि जो तेंदुआ है ये एक तरीके से बिल्ली का ही तो प्रकार है ना। यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि अन्य सभी बड़ी बिल्लियों की तरह हिम तेंदुए भी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि साइट्स की परिशिष्ट सूचीबद्ध है। देखो, भारत में स्टेटस की बात करेंगे तो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो इसे देश के कानूनों के तहत सर्वोच्च संरक्षण का दर्जा देता है। आगे देखेंगे आप लोग, हाल ही में किस राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के द्वारा एक रिसर्च पब्लिश की गई, इसके मुताबिक चराई करने वाले जो जानवर हैं वो सॉइल कार्बन सस्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बेटा इस पे प्रैक्टिकल किया गया था, एक प्रयोग किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के द्वारा रिसर्च पब्लिक की गई है, जिसमें जिसका जो एक्सपेरिमेंट है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया था। ठीक है। इनके मुताबिक जो है चराई करने वाले जो जानवर होते हैं वो सॉइल कार्बन सस्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की अगर आप बात करोगे तो 27 मई 1909 को स्थापना हुई, और बेंगलुरु यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में पोकली चावल बुआई त्योहार मनाया गया, तो केरल विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है। अब ये जो चावल है बेसिकली क्यों चर्चा में है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें बेटा बहुत कम पाई जाती है। पोकली चावल को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है। और इस चावल की खेती जो झींगे की खेती होती है ना उसके साथ भी की जा सकती है। 26 में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य के विरासत स्थल वॉकिंग टूर का हिस्सा बन गया है। ठीक है। तो वो उड़ीसा के जितने हैं। ठीक है। जैसे कि आपके इसके यहाँ पे देखिए, लिंगराज मंदिर हो गया, बौद्ध शिवालय हो गए, शांति स्तूप हो गए। ठीक है। आपके भुवनेश्वर हो गए। ठीक है। इसके आसपास के जो अन्य विरासत स्थलों को अब उड़ीसा की वॉकिंग टूर यानी पैदल यात्रा का हिस्सा बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ब्रिटेन के। थोड़ा सा जानेंगे ब्रिटेन के जो ऋषि सुनक हैं ये किससे संबंध रखते हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अपरिवर्तनवादी से रखते हैं। राजधानी है यूके की लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। और जो यहाँ का विधानमंडल है उसे संसद, और जो ऊपरी सदन है यानी कि राज्यसभा उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और निचला सदन है यानी जो लोकसभा उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाल ही में किस तिथि को आंशिक सूर्यग्रहण देखने को मिला, तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो आंशिक सूर्यग्रहण देखने को मिला ये 25 अक्टूबर को देखने को मिला। ठीक है। ये 25 अक्टूबर को देखने को मिला। आप लोग ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है बेसिकली जब चंद्रमा जो होता है ना वो चंद्रमा जो है बेसिकली ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ठीक है। तब ये स्थिति बनती है, तो सूर्य की रोशनी ब्लॉक हो जाती है और पृथ्वी पर एक छाया बनती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, सूर्य का सबसे आंतरिक हिस्सा यानी कि कोरोना सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। हाल ही में भारत ने किस खाद्यान्न की 5 नई किस्में विकसित की हैं, तो चावल की। ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने 2020 और 2021 में बासमती चावल की 5 नई किस्में विकसित की हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके लिए पूसा बासमती 1121 से पूसा बासमती 1885 विकसित किया है।
पूसा बासमती 1509 से पूसा बासमती 1847 विकसित किया है। 1886 से 1401 विकसित किया है। और 1979 से 1985 को विकसित किया है। वहीं 1121 से 1509 को मैं यहाँ पे थोड़ा समझेंगे इसको। यानी कि IARI ने पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 को क्रमशः दो में, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509 में सुधार करके हर्बिसाइड सहिष्णु चावल के रूप में विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करोगे तो 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हाल ही में किस एप्लीकेशन मैसेज सर्विस ने भारत सहित दुनिया में कई हिस्सों में काम करना बंद कर दिया था? तो आप लोगों को पता है व्हाट्सअप 2 घंटे के लिए बंद हो गया था। ठीक है, व्हाट्सअप की अगर बात करोगे तो इसको वो जो विकसित किया था वो किसने किया था? ब्रायन एक्टन और जन कॉम ने किया था 2009 में। फेसबुक की बात करोगे तो जुकरबर्ग ने किया था 2004 में। ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। टेलीग्राम की बात करोगे 2013 में निकोलाई डुरवनी ने। ठीक है, और इंस्टाग्राम की बात करोगे तो केवन सिस्टाम ने और माइक क्रेगर ने 2010 में, दो लोगों ने इसको किया था। 27 अक्टूबर के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ आपसे पूछा गया हाल ही में किस देश में चक्रवात सितरंग ने दस्तक दी? तो बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसने दस्तक दी थी, आप लोग समझ लीजिए। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, ये डबल आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन पक्की हो जानी चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति गर्म महासागरों में 50 अंश या अक्षांश कह सकते हो आप, से लेकर के आपका जो है 30 अक्षांशों के बीच में होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य रेखा पर या उसके आसपास बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, मुख्य वजह है भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। हाल ही में भारत के किस आईआईटी संस्थान ने पंच द प्लास्टिक ड्राइव लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने। तो भाई इन्होंने प्लास्टिक से निपटने के लिए ना बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। ठीक है, तो उसी को पंच द प्लास्टिक का नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पे समझेंगे। अभियान पंच द प्लास्टिक ड्राइव लॉन्च के तहत गीले और सूखे कचरे का निपटान किया जाएगा। संस्थान ने सूखे और साफ प्लास्टिक जैसे गैर पुनर्नवीनीकरण खाद्य पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा करने और पायरोलिसिस के माध्यम से रिसाइकल करने का प्रयास शुरू किए हैं। गीले और सूखे कचरे के निपटान के लिए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बंदर प्रूफ डस्टबिन मॉडल विकसित करने के लिए एक हैकाथॉन योजना भी बनाई गई है। देखिए बात करेंगे पायरोलिसिस, ये कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये एक निष्क्रिय वातावरण में ऊंचे तापमान पर अपशिष्ट के थर्मल अपघटन की एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक संरचना का परिवर्तन होता है। ठीक है, उद्देश्य संस्थान को कम कार्बन फुटप्रिंट और कम वाटर फुटप्रिंट के साथ शून्य अपशिष्ट परिसर बनाना है। भारत ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात और स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और इन सब उपभोग पर, इन सब चीज़ों पर क्या करा दिया है? उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ स्पेरिटी का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो केम्पेगौड़ा में करेंगे, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नादा प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन केम्पेगौड़ा यानी बेंगलुरु में करेंगे। केम्पेगौड़ा का जो संबंध है वो दक्षिणी कर्नाटक के प्रभावी कृषक यानी कि वोक्कालिगा समुदाय से था। हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने GM मस्टर्ड को पर्यावरणीय तौर पर मंजूरी दी, जिसे GM मस्टर्ड यानी कि DMH11 भी कहा जाता है। इसे किस यूनिवर्स के द्वारा विकसित किया गया है? यूनिवर्स नहीं बेटा, ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
जीएम मस्टर्ड को DMH11 भी कहा जाता है। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। जीएम फसलों फसलों ऐसी फसलें होती हैं जिनमें, जीएम फसलें जो होती हैं वो ऐसी फसलें होती हैं जिनमें जीन्स को कृत्रिम रूप से रूपांतरित यानी आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है, जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल को जो है लिया जाता है। भारत में अभी तक केवल एक जीएम फसल बीट कॉटन की खेती को ही मंजूर मिली है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार कौन से संक्रमण की सूची जारी की है? तो आप लोग ध्यान रखना, कवक की थोड़ा सा जानेंगे। WHO ने पहली बार कवक संक्रमण की सूची जारी की है। 19 कवकों का जिक्र किया गया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। WHO की FPPL यानी कि फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी, कवकीय रोगाणु का व्यवस्थित क्रम दर्शाने का पहला वैश्विक प्रयास है। WHO FPPL को संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल, उच्च और मध्यम 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। संकटग्रस्त समूहों को शामिल किया गया है। यह एक उच्च दावा प्रतिरोधी दवा है। ठीक है, उच्च दावा प्रतिरोधी कवक है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। उच्च समूहों में कैंडिडा परिवार के अन्य कवक और मुकोरेल्स को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मुकोरेल्स म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस जैसे कवकों का समूह है। ठीक है, 28 के देखते हैं अब। हाल ही में द लेसेंट की 2022 की रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार भारत में 2000 से स्टार्ट किया गया एक ये अवधि और 2017 से 21 तक की ये अवधि है यहाँ पे। तो इसके बीच की अवधि की बात की, इसकी गर्मी से संबंधित मौतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि हुई है यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान रखना, 55% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 7वीं वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट थी इसकी, ध्यान रखना। शीर्षक था इसका जीवाश्म ईंधन की दया पर स्वास्थ्य। आगे आपसे पूछा गया कि हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में अल्मेनिया जीनस पौधे की एक नई प्रजाति खोज की गई है? तो आप लोग ध्यान रखना, केरल। ठीक है, केरल के पलक्कड़ में अल्मेनिया जीनस पौधे की नई प्रजाति खोज की गई है, जिसे अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा जो है नाम दिया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि हाल ही में इसरो का LVM-3 मिशन प्रक्षेपण के लिए तैयार, इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, यानी कि, तो आप लोग ध्यान रखना, इसको जो प्रक्षेपित किया गया है वो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से किया गया है। ठीक है, इसने पहले वाणिज्यिक मिशन ने यूके स्थित OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसके लिए इसरो के सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? GSLV-MK3 का प्रयोग किया गया। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NCL के जरिए एक विदेशी ग्राहक OneWeb के लिए समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। GSLV-MK3 वैश्विक वाणिज्यिक सेवा बाजार में प्रवेश कर गया क्योंकि यह इसकी पहली वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्चिंग थी। आगे देखेंगे 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर से आपसे क्या पूछा गया है कि इंटरपोल की कौन सी महासभा का समापन इसके नेटवर्क और क्षमताओं को मजबूत करने के संकल्पों की एक श्रृंखला के साथ हुआ? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप लोग। 19 विल बी द करेक्ट आंसर। 21 अक्टूबर को इंटरपोल की 90वीं महासभा का समापन इसके नेटवर्क और क्षमताओं को मजबूत करने के संकल्पों की एक श्रृंखला के साथ हुआ। यह महासभा यानी जनरल असेंबली 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक चली। नई दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई
थी वर्ष 2023 में 91वीं, यानी आने वाला जो वर्ष है उसमें 91वीं जो होगी इसकी, सॉरी, मेजबानी जो है वो कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया यानी कि वियना को सौंपी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 2023 में इंटरपोल अपना शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष मनाएगा इसके पूरे। इंटरपोल की अगर बात करोगे तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, एक अंतर सरकारी संगठन है। पूर्व नाम इसका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग था। 1956 में बना था ये इंटरपोल के। ठीक है, आगे देखेंगे। स्थापना 1923 में हुई थी, बेसिकली देखा है तो 19 देशों द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका, तो सीमा पार पुलिस के बीच सहयोग सुविधा जनक बनाने की तत्काल आवश्यकता हेतु। वर्तमान सदस्य इसके 195 है। भारत शामिल हुआ 1949 में और मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन समारोह आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया गया। यह समारोह 27 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। प्रेजेंटेशन परेड के बाद सिल्वर ट्रम्पेट बैनर इतिहास और महत्व को उजागर करने वाली एक ऑडियो विजुअल भी प्रस्तुति दी गई। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्रपति के अंगरक्षक की आधुनिक भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हाल ही में किस तिथि को महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती मनाई गई, तो 26 अक्टूबर को मनाई गई। गणेश शंकर जी ने निरंकुशता, शोषण और अमानवीयता के खिलाफ संघर्ष हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इनका जन्म 1890 में इलाहाबाद में हुआ था। इनका विद्यार्थी नॉलेज, इनका जो विद्यार्थी यानी कि द सीकर ऑफ नॉलेज जो है इनका क्या रहा, उपनाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश की संसद ने पहली बार महिला सांसदों की जो संख्या है वो पुरुषों से ज़्यादा हो गई, तो न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, न्यूजीलैंड में महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। तो ये अपने आप में कह सकता हूँ मैं तो एक अचीवमेंट ही है भाई कि किसी देश की महिलाओं को इतना आगे रखा जा रहा है। आगे देखेंगे, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा की बात करोगे तो डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रूस ने किस देश द्वारा डर्टी बम नामक हमले की योजना बनाए जाने के संदेह का दावा किया गया, तो जाहिर सी बात है यूक्रेन विल बी द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये होता क्या है तो आप लोग ध्यान रखना, रेडियो धर्मी पाउडर या छर्रों के साथ डायनामाइट जैसे विस्फोटकों का मिश्रण होता है या किसी परमाणु बम की उपेक्षा पूर्णतया अलग तरह से काम करता है, उसकी अपेक्षा में कह सकते हैं। ठीक है, या तुलना करते हुए परमाणु विस्फोट नहीं करता यह बम। ठीक है, परमाणु विस्फोट नहीं करता ये, यानी उसकी तरह डायनामाइट या अन्य विस्फोटकों के जरिए रेडियोधर्मी प्रदूषण पैदा करता है। बात करोगे जो अन्य ऑप्शन थे जैसे नामीबिया, तो राजधानी है, ध्यान रखना, विंडोक, मुद्रा है डॉलर। इजराइल की राजधानी जेरूशलम और मुद्रा है सेकेल। राजधानी यूक्रेन की कीव और मुद्रा है रिविनिया। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक के। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।